वेलकम बैक। आपको याद होगा हम लोग कंस्ट्रक्शन टॉपिक कर रहे थे 9th क्लास का, और ये 9th क्लास में ये चैप्टर है 11.2 एक्सरसाइज चल रही थी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि मैंने जैसे पहले भी बताया, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो पिछली एक्सरसाइज है वो आपने आज तक जो पढ़ा हुआ है, 8th तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसके ऊपर बेस्ड है। जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे उसको बाइसेक्ट करना है, कैसे जस्टिफाई करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, कैसे उसको बाइसेक्ट करना, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, या 135 डिग्री का एंगल बनाना है, 150 डिग्री का एंगल बनाना है, वो कैसे बनता है, ये आपको पिछली एक्सरसाइज में 11.1 में करना था। अब 11.2 जो है वो सारे क्वेश्चन जो है आप पहली बार कर रहे हैं, हर क्वेश्चन जो है पहली बार कर रहे हैं। मैंने पहले 3 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। लुक एट द फोर्थ वन, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। आपको बोला गया है एक ट्रायंगल आपने बनाना है, नाम है एक्स वाई जेड, ठीक है जी। एक ट्रायंगल बनेगा, नाम है उसका एक्स वाई जेड, ओके। इसमें क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। इसमें गिवन है आपको एंगल वाई 30 डिग्री है, एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू, I'm not sure, but I'm sorry, angle Z is equal to 90 डिग्री। एंगल Z जो है वो कितना है, इट इज 90 डिग्री। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, वो गिवन है दैट XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू, इट इज 11 सेंटीमीटर। ये क्या है, 11 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं, अगर कंस्ट्रक्शन में से किसी क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो वो यही क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपको एक और बात बताता हूं, ये क्वेश्चन जो है इसमें एक्चुअली आपको क्या क्या गिवन है, आपको बेस एंगल्स गिवन है। क्या गिवन है, यू आर गिवन विद बेस एंगल्स। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे भी आ सकता है, ड्रॉ अ ट्रायंगल विद बेस एंगल्स। कौन कौन से बेस एंगल, एक बेस एंगल है 30 डिग्री, दूसरा बेस एंगल है 90 डिग्री। ये बेस एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। बेस एंगल्स क्या होते हैं, जो बेस के साथ एंगल्स बनते हैं उसको बेस एंगल कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, और वो क्या है, पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर भी गिवन है, कितना, 11 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद बेस एंगल 30 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आपको फिर ये दोनों क्वेश्चन जो जो मैं आप बता रहा हूं, जिस तरह से ये आएंगे, करने का तरीका जो है वो सेम है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए आपको बोला गया है कि पेरीमीटर जो है 11 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आप 11 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, नाम जो है एक्स वाई जेड में से कुछ मत लीजिए, ए बी ले लीजिए। एक डिफरेंट नाम आपको देना होता है, ठीक है जी। तो मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई एक लाइन सेगमेंट आपने बनाई है, क्या नाम है, मैं फिर से आपको बता दूं, एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए बी। आपको एक्स वाई जेड में से कोई नाम नहीं देना है, एक अलग नाम दे देना है। तो जैसे मैंने यहां पर दे दिया हुआ है ए बी, आप बी सी दे दीजिए, सी डी दे दीजिए, जो आपको देना है आप दे दीजिए, आप दे सकते हैं, ठीक है जी। सो ए बी। अब यहां पर एक और चीज है, आपका बेस एंगल एक जो है वो 30 डिग्री है, दूसरा बेस एंगल जो 90 डिग्री है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का हाफ लेंगे, ठीक है जी। हाफ 30 डिग्री का क्या होता है, 15 डिग्री। हाफ 90 डिग्री का क्या होता है, इट इज 45 डिग्री। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है बेस एंगल जो है 30 डिग्री और 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो लाइन आपने ली है ए बी, इसमें आपने 30 का हाफ और 90 का हाफ ड्रॉ करना है। मतलब एंगल ए जो है वो 30 का हाफ होगा, एंगल बी जो है वो 90 का हाफ। तो आप देख लीजिए, आपको पता है 15 डिग्री कैसे बनाना है। 15 डिग्री बनाने के लिए पहले आपको यू हैव टू ड्रॉ 60 डिग्री। आपने कंपास लिया, आर्क ड्रॉ किया, 60 डिग्री का आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब 60 को भी बाइसेक्ट करेंगे। 60 को बाइसेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 0 पर रखेंगे और यहां पर रखेंगे, ठीक है। आपने बाइसेक्ट कर दिया, ये आपने बाइसेक्ट करके आपका ये कुछ बन गया, ओके। इसको कोशिश कीजिए डॉटेड बनाने का, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है एक्चुअली, ये ओके। इसकी जरूरत सिर्फ ये है कि आपको इसको बाइसेक्ट करके
आपने 15 डिग्री बनाना है। तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे आपको पता है, 30 डिग्री और 0 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे और आपके पास जो है वो 15 डिग्री का एंगल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। आई एम सॉरी, आपने क्या करना मैं आपको बता दूं, ये था 30 डिग्री, ये था 0 डिग्री, आपने इनको बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करके आपने ये बनाया 15 डिग्री। ओके, सो दिस इज 15 डिग्री। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, बोर्ड पर बना रहा हूं तो कंस्ट्रक्शन का सामान यूज करना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूं कि पता है कि 15 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है। अगर 15 डिग्री का एंगल नहीं बनाना आता तो एक सिंपल सी बात है आपको याद होनी चाहिए, 60 डिग्री का एंगल कैसे बनना है वो तो आपको पता ही है। एक आपने आर्क ड्रॉ करना है और कट लगा देना है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का एंगल है, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे 30 बनेगा, 30 को बाइसेक्ट करेंगे क्या बनेगा, 0 और 30 को बाइसेक्ट करेंगे 15 बनेगा। तो ये 0 और 30 को बाइसेक्ट करके आपका 15 डिग्री बना है। अब अगला है 45 डिग्री बनाना मुझे। तो 45 डिग्री बनाने के लिए मैं सबसे पहले 90 डिग्री बनाऊंगा, ठीक है जी। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे, ओके। तो ये आपका 90 बना, 90, 0 और 90 को बाइसेक्ट करके आपका ये बनने वाला है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए, इनको भी आप डॉटेड बनाइए, जो ये 15 का बनाया ना ये भी डॉटेड बनाइए, ये जो 45 का बनाने जा रहे हैं इसको भी डॉटेड बनाइए। एंड लेट इट इंटरसेक्ट, लेट बोथ दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट x। ये पॉइंट जो है हम x मान लेते हैं। तो क्या किया, सबसे पहले मैं स्टेप्स आपको बता दूं। सबसे पहला काम आपने किया, यू ड्रू AB इक्वल टू द पेरीमीटर, दैट इज 11 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एंगल ये बनाया आपने हाफ ऑफ 30 डिग्री। ये स्टेप्स बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आपने तो पूरा लिखना है खैर, और थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, एंगल बी जो है वो आपने बनाया हाफ ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है जी। अब ये दोनों रेज एक दूसरे को AX और BX जो है एक दूसरे को X पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ऑफ AX और BX। AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता है कैसे बनाना है। A पर रखिए, आधे से ज्यादा कंपास खोलिए, एक आर्क ऊपर एक नीचे, X पर रखिए, एक आर्क ऊपर एक नीचे, और इस तरह से आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो परपेंडिकुलर कुछ मतलब आपको पता ही है ये कट बना कर ही होगा, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता दूँ मैं कुछ वैसा नहीं कर पा रहा क्योंकि कंपास नहीं है मेरे पास। ओके, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया है किसके ऊपर, AX के ऊपर, और ये क्या कर रहा है, इसको यहां पर कट कर रहा है, ठीक है जी। AB को ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए Y, यू आर गोइंग टू नेम इट Y, ठीक है। और अब आपने BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आपको मैं बता दूं, जब आप बनाएंगे BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो AB को यहां पर कट करेगा, क्या नाम है उसका, Z, ठीक है। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। आपने ये बना लिया था ट्राइंगल, ठीक है जी, आप देख लीजिए आपने ये बना लिया था। AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना, तो जब आप AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मैं तो फिर से बता दूं आपको कैसे करना है। A पर रखना है कंपास, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर X पर रखना है, इसी आर्क को कट करना है और इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आपने नाम दे देना Y, ठीक है। और फिर BX का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, और ये BX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, मैं आपको फिर बताऊं, जो चीज आपसे जो पूछा गया होता है उसका पार्ट नहीं होता, उसको आप डॉटेड बनाइए, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड बनाइए, ओके। जैसे ये वाली साइड्स डॉटेड बनाइए, ओके। इस पॉइंट को नाम दे देंगे Z। अब आप इनको ज्वाइन कर लीजिए, XY और XZ, ठीक है जी। XY को ज्वाइन कीजिए, XZ को ज्वाइन कीजिए, ओके। तो ये आपके पास ट्राइंगल बन गया XYZ। बिल्कुल सिंपल है, देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, ओके। तो ये जो ट्राइंगल है ना XYZ, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो क्या किया आपने, फिर से आपको बता दूं, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया AX का और BX का, ठीक है, इंटरसेक्टिंग AB
एट वाई जेड रिस्पेक्टिवली, ये y और z पर इंटरसेक्ट कर रही है, y पर और z पर। आपने क्या करना है, पांचवें स्टेप में यू ज्वाइंट एक्स वाई एंड एक्स जेड, ठीक है, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड। आप क्या करें, एक्स वाई और एक्स जेड को ज्वाइन कर लीजिए और आपके पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो बन गया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। तो स्टेप्स याद रखिए, मैं फिर से आपको स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला स्टेप तो ये है, जो आपको पेरीमीटर बोला है उतना ही आपने क्या करना है, बेस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना, जो बेस एंगल्स हैं, एक 30 एक 90, उनका हाफ लेना है, मतलब 30 का हाफ 15 और 90 का हाफ क्या है 45। तो एक तरफ आपने 15 और एक तरफ आपने 45 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा कैसे बनाना है। और ये दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को एक्स पर कट करेंगी, ठीक है। ये जो 15 डिग्री वाली लाइन है, ये जो 15 डिग्री वाला एंगल जो है उसका ये वाला आर्म, और ये जो 45 डिग्री वाला एंगल जो है उसका आर्म, ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को वाई पर कट करेगा, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ए बी को जेड पर कट करेगा। आपने एक्स वाई और एक्स जेड को ज्वाइन करना है और इस तरह से आपके पास एक्स वाई जेड जो है ये बन जाएगा। मैं फिर से बता दूं, मेरे पास कोई कंपास नहीं है जिसे मैं आपको बोर्ड के ऊपर बनाकर, व्हाइट बोर्ड पर वैसे भी बनाकर दिखाना मेरे लिए कंपास के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं आपको व्हाइट शीट के ऊपर कंपास की हेल्प से बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे लगा कि वो शायद उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा, इसका ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, सिंपल है।